हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का साइंस सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। टॉपिक है फोर्थ। नेम ऑफ द टॉपिक इज करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। An atom has same number of positively charged protons and negatively charged electrons. So an object doesn't show any charge through its atoms contains charged particles. हमें पता है एटम्स जो होते हैं वो कोई भी चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज नहीं दिखाते, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर में ही होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज फील इन द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हम बोल सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स में जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज से फील है। What will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth? How do objects get charges? What are static and moving charges? Moving charges get transferred from one object to other. तो क्या मूविंग चार्जेस क्या होंगे, स्टैटिक चार्ज क्या होगा, ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होते हैं, और ग्लास रॉड अगर रब किया सिल्क क्लॉथ पे तो क्या होगा। तो यही बताना है यहाँ पे उनको। मूविंग चार्ज जो है ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में। सो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो ट्रांसफ़र होने वाले जो चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्ज, जिन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये नेगेटिव चार्ज फ्लो हो सकते हैं क्या, जैसे वाटर फ्लो होता है हायर लेवल से लोअर लेवल तक, क्या वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो सकती है। आपको पता है फोर्स अगर है तभी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव हो सकता है, मोशन में आ सकता है। सिमिलर दैट इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होगी, इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर से। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हमें देखनी है, तो यहाँ पे कंसेप्ट हम देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। A large current flows when lightning takes place from a cloud to the ground, while sensation is felt by us due to the microscopically small current flowing to the brain. तो हमें पता है बारिश के समय हम देखते हैं क्लाउड से लाइटनिंग दिखती है, हमें बहुत बड़ा करंट फ्लो होता है वहाँ से, बट हमें सेंसेशन से पता चलता है, हमें फेल्ट होता है। माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो स्मॉल करंट हमें फील होता है हमारे ब्रेन तक, और हमें पता चलता है लाइटनिंग हुई है। यू आर अवेयर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर्स। आपको पता है वायर से करंट जाता है, शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक बल्ब से करंट जाता है, इक्विपमेंट्स इन द हाउस, जो भी इक्विपमेंट्स है घर में, इनमें करंट फ्लो होता है, हमें पता है। इन द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ अ रेडियो और इन अ कार बैटरी अ करंट इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ बोथ नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक सेल्स बोल सकते हो जो रेडियो में होंगे, या फिर बैटरी होगी कार में लगने वाली। तो इनमें पता है हमें करंट कैसे फ्लो होगा, तो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मूव होंगे, फ्लो होंगे, और उनकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो सिमिलरली करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होगा, यही उनको यहाँ पे कहना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, नेक्स्ट कंसेप्ट देखना है। वाटर और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू लोअर लेवल। आपको पता है वाटर हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो होगा, या फिर कोई भी लिक्विड आप ले लो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ ही फ्लो होगा। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर। हीट भी सिमिलरली फ्लो होता है हायर टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ। सिमिलरली यही टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रिकल चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज में। सो टेंडेंसी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिकल लेवल to point of lower electrical level. This electric level deciding the direction of flow. ये electrical level जो है flow of direction decide करती है इलेक्ट्रिक चार्जेस का, और जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, क्या होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी सर्टन डायरेक्शन में। ओके, तो ये जो फ्लो डायरेक्शन होगा यही होगा यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल डिफरेंस देखना है हमें। सिमिलर टू द हाइट ऑफ अ वाटरफॉल, द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इंटरेस्टिंग टू अस। जैसे कंपैरिजन किया है वाटरफॉल का हाइट, वाटरफॉल ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है जहाँ पे वाटर, तो वाटरफॉल हम उसे बोलते हैं। वैसे 2 पॉइंट्स हो गए, हायर पॉइंट और लोअर पॉइंट, बराबर कि नहीं। वैसे ही टेम्परेचर है, हॉट बॉडीज़ और कोल्ड बॉडीज़ का काउंट किया जाएगा, डिफरेंस रहेगा उन दोनों का, होगा पोटेंशियल। तो
तो यही पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए जानना कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखा जाएगा। तो हम आगे देखेंगे वही। ओके, लेट्स स्टडी दिस। टेक कनेक्टिंग कॉपर वायर्स एंड कनेक्ट द सर्किट एट शॉन इन फिगर 4.1। यहाँ पे 4.1 में जिस तरह से आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट दिख रहा है, सो उसी तरह से करंट हमें सर्किट क्रिएट करना है। नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब, और इस तरह से अगर हम सर्किट बनाएंगे तो बल्ब जो है वो यहाँ पे करंट नहीं दिखाएगा, या फिर बल्ब यहाँ पे लाइट अप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो होता ही नहीं है। कनेक्ट इन द सेम सर्किट एट 1.5 वोल्ट ड्राई सेल अवेलेबल इन द मार्केट एट शॉन इन फिगर 4.1b। जिस तरह से सेकेंड फिगर में वहाँ देखो सेल अटैच किया है, मार्केट में मिलता है सेल, ड्राई सेल, उसे अगर अटैच करेंगे तो आप तुरंत देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब लाइट अप हुआ है। तो पहले फिगर में कोई भी सेल नहीं था, ओनली वायर कनेक्ट की गई थी बल्ब को, तो वहाँ पे बल्ब लाइट अप नहीं हुआ। बट यहाँ पे सेकेंड फिगर में ऐसा हुआ। सो क्योंकि क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ड्राई सेल। ड्राई सेल के टू एंड्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, उनमें के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनकी वजह से दिस फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द सेल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। सो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक जो फ्लो हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। एरो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये पॉजिटिव है, यहाँ से डायरेक्शन में ऐसे फ्लो हुआ और आया नेगेटिव की तरफ, बराबर कि नहीं। यस, कन्वेंशनल करंट फ्लोस इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इज शोन इन द फिगर बाय द साइन ऑफ एन एरो। सो कन्वेंशनल करंट फ्लो जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे डायग्राम में आपको डायरेक्शन दिखाया, ठीक है। सो वी विल लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिकल सर्किट लेटर इन दिस चैप्टर। ये चैप्टर में इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में बाद में सीखेंगे। सो क्या पता चला हमें यहाँ पे, देयर इज़ नो करंट एज देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे फर्स्ट फिगर में पोटेंशियल डिफरेंस था ही नहीं, तो करंट फ्लो हुआ ही नहीं। बट सेकेंड सेल में जैसे ही सेल लगाया, सेकेंड जो सर्किट है वहाँ पे, तो वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में। सो करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट एज सुन एज द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाई। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ, करंट फ्लो होना चालू हो गया। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन एसआई सिस्टम इज वोल्ट, यानी वी। और आगे के नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में हम इनके बारे में जानकारी लेंगे, आगे देखेंगे। वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट जो है कैसे प्रोड्यूस होते हैं, तो चार्ज पार्टिकल की वजह से, उनकी फ्लो की वजह से। इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड कैन बी कॉल्ड यूनिट करंट। 1 सेकेंड में जो भी फ्लो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, उन्हें कहेंगे हम यूनिट करंट। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलोम। सो करंट का एसआई यूनिट क्या है, कूलोम, बट पर सेकेंड, और उसे हम बोल सकते हैं एम्पियर भी। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ए भी बोल सकते हो, या फिर 1 कूलोम अपॉन 1 सेकेंड भी बोल सकते हो, यानी 1 सी ऑब्लिक एस। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी हम आगे देखेंगे न्यू कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रिक सेल। अ सोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज इन सर्किट। कोई भी सोर्स चाहिए जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज हो सके सर्किट में, यूनिफॉर्म फ्लो हो सके चार्जेस का, तो इसके लिए चाहिए सोर्स। सच अ जनरल डिवाइस इज एन इलेक्ट्रिक सेल, और ऐसा कोई डिवाइस होगा तो है इलेक्ट्रिक सेल। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स आर अवेलेबल टुडे। आज बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रिकल सेल्स अवेलेबल है। दिस आर यूज इन अ रेंज ऑफ मशीन्स फ्रॉम रिस्ट वॉचेस टू सबमरीन्स। रिस्ट वॉचेस में भी सेल यूज होते हैं और सबमरीन्स में भी। तो ऐसे सो मेनी आर्टिकल्स है छोटे मोटे, उनमें सेल्स यूज होते हैं। आउट ऑफ दिस यू मस्ट बी अवेयर ऑफ अ सोलर सेल। आपको तो पता होगा सोलर सेल के बारे में। The main function of various electric cell is to maintain a constant potential difference between its two terminal। तो मेन फंक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक सेल का, कि constant potential difference मेंटेन करे दो टर्मिनल्स के बीच में। The electric cell work on the electric charges to maintain a constant potential difference। इलेक्ट्रिक सेल्स वर्क करती है यहाँ पे, क्या काम करती है, क्या फंक्शन करती है, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस पे।
सो कंस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो इसलिए। अबाउट विच यू विल लर्न लेटर, तो ये तो आप बाद में सीखने वाले हो नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स में। लेट अस लर्न अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल दैट आर करंटली इन यूज़। तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में सीखते हैं जो नॉर्मली यूज़ होगी। पहले आएगा ड्राई सेल। द ड्राई सेल आर यूज इन अवर रेडियो सेट। रेडियो सेट में भी यूज़ होता है ड्राई सेल। वॉल क्लॉक्स में भी होगा, टॉर्चेस में भी सेल होते हैं। दिस आर अवेलेबल इन 3-4 साइजेस। द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ड्राई सेल इज शॉन इन फिगर। कंस्ट्रक्शन कैसे होगा यहाँ पे दिया है, देखो, ठीक है, देखो डायग्राम दिख रहा है क्या आपको। सेल, ओके, टेक अ लीड ड्राई सेल एंड रिमूव इट्स आउटर कोटिंग। आपको पुराना कोई भी सेल अगर मिल गया तो क्या करो, आउटर कोटिंग उसका निकाल दो। इनसाइड आपको क्या दिखेगा, वाइटिश कलर दिखेगा, मेटल लेयर दिखेगा जो होगा जिंक मेटल लेयर। दिस इज द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये निगेटिव टर्मिनल होगा सेल का। ओके, केयरफुली ब्रेक ओपन दिस लेयर। ये लेयर ओपन करो। देर इज अनदर लेयर इनसाइड, और एक लेयर होगा अंदर में। सो देर इज अनदर लेयर एंड इलेक्ट्रोलाइट इज फिल्ड बिटवीन दीज 2 लेयर्स। उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोलाइट होगा। ओके, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में इलेक्ट्रोलाइट कहाँ पे है, ठीक है। ओके, सो दीज आर द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये होंगे इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ वेट पल्प ऑफ अ जिंक क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट एक वेट पल्प होता है, जिंक क्लोराइड का पल्प होगा एंड अमोनियम क्लोराइड का। देयर इज अ ग्रेफाइट रॉड एट द सेंटर ऑफ द सेल। और एक ग्रेफाइट रॉड होगा, देखो ग्रेफाइट रॉड आपको दिख रहा है क्या, कार्बन इलेक्ट्रोड है जिसे हम कार्बन इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, जो ग्रेफाइट रॉड है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ये है पॉजिटिव टर्मिनल। पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड इज फील आउटसाइड द रॉड। रॉड के आउटसाइड में मैंगनीज डाइऑक्साइड होगा। सो बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस केमिकल्स इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रोड्यूस ऑन द 2 टर्मिनल्स। सो केमिकल रिएक्शन जो होगा केमिकल्स का, उनकी वजह से इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है 2 टर्मिनल्स में क्रिएट होगा, ग्रेफाइट रॉड और जिंक लेयर में, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन सर्किट, और फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा ड्यू टू द वेट पल्प यूज इन दिस सेल। ये सेल में वेट पल्प होगा। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा, द केमिकल रिएक्शन प्रोसीड वेरी स्लोली। केमिकल रिएक्शन थोड़ा धीमा धीमा होगा, स्लोली होगा। Hence, a large electric current cannot be obtained from these। तो इसकी वजह से ये सेल जो होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे सकते कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग लिक्विड्स। जो लिक्विड से इलेक्ट्रिक सेल बनाए जाते हैं उनसे तो कम ही इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे। शेल्फ लाइफ ऑफ ड्राई सेल इज़ लॉन्गर। ड्राई सेल का शेल्फ लाइफ ज़्यादा होता है, आप वो ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हो या फिर रख सकते हो। Dry cells are very convenient to use as these can be held in any direction। Dry cells conveniently यूज़ कर सकते हो, कोई भी डायरेक्शन में रख सकते हो, लेके जा सकते हो रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड कैन बी यूज इन मोबाइल इंस्ट्रूमेंट। जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आप यहाँ से वहाँ लेके जाओगे, ऐसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स में भी वो यूज़ हो सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्राई सेल के। ओके, आपको यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया या नहीं, आप मुझे ज़रूर बताओ।